एक्सेल में आज हम सम इफ फार्मूला यहाँ पे सीखेंगे। देखिए सम इफ फार्मूला का हम जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज का यहाँ पे टोटल अगर निकालना होगा, तब हम सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने डेटा टेबल यहाँ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। अगर इसमें से हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या तो यहाँ पे सिटी का यहाँ पे टोटल देखना, प्राइस देखना होगा, या तो किसी सिटी का हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट देखना होगा, तो वो हम सम इफ से यहाँ पर वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस की जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। देखिए इक्वल साइन, उसके बाद इस तरीके से सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया सिंटेक्स। अब हमें सम इफ के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक लिखा। अब हमें रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अब यहाँ पे रेंज में हमें क्या करना है, रेंज में हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे जो है ना कंडीशन हमें चेक करनी है कि हमें किस बिहाफ पे हमें यहाँ पे ये जो प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पे, ठीक है। इस रेंज को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस रेंज को। अब यहाँ पर हम कॉमा करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्राइटेरिया देना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि जो जिसको हमें ऐड करना है ना, जिसको हमें ऐड करना है यहाँ पे, जिसको हमें ऐड करना है उसको हमें यहाँ पे लेना है। देखो किस बिहाफ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के बिहाफ पे यहाँ पे चेक करना है। यानी कि इसको हमने ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि हमें इसी प्रोडक्ट के बिहाफ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइस हमें चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमा करना है। अब हमें लेना है सम रेंज, ठीक है। सम रेंज जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, सिंपल जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, जो कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बिहाफ पर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, इस प्राइस को इस तरीके से, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया 0। जैसे हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट में से किसी का भी नाम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे उसका प्राइस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैंने माइक लिखा, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए माइक का यहाँ पे जो है ना प्राइस आ गया है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे किसी जैसे कि यहाँ पे मैं SSD लिखूंगा इस तरीके से, एंटर। ये देखिए यहाँ पे जो है ना SSD का यहाँ पे प्राइस आ गया है। हम यहाँ पे जो है ना इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ताकि जो हमें बार बार हमें लिखना ना पड़े। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिंपल इस जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है डेटा में, ठीक है। यहाँ पे डेटा टूल्स में हमें जाना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। यहाँ पे एनी वैल्यू पे हमें लिस्ट को चूज करना है, और यहाँ पे सोर्स में क्या करना है, यहाँ पे इस रेंज को देना है जिसका आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। सिंपल यहाँ पे ओके करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे जो ना एरो आ गया है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। जैसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, उसका यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो सम इफ का हम इस इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट का, किसी चीज का हमें जो है ना सम निकालना होगा, तब हम सम इफ फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे हम सिटी का। सिंपल हमें क्या करना है, डेटा टैब में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है। एनी वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट यहाँ पे चूज करना है। सोर्स में क्या करना है, सोर्स में हमें यहाँ पे हमें क्या देना है, सिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल साइन सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें रेंज लेना है। रेंज हम क्या लेंगे, रेंज हम लेंगे यहाँ पे सिटी, क्योंकि इसी बिहाफ पे हमें चेक करना है। उसके बाद कॉमा। अब हमें कहाँ पे क्या करना है, ये ढूंढना किस हिसाब से हमें ढूंढना है, वो ढूंढना है सिटी के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे सिटी का यहाँ पे जो ना ये वाला चूज किया है सेल को। उसके बाद कॉमा, सम रेंज। सम रेंज हमें क्या चाहिए, जो हमें यहाँ पे टोटल चाहिए, हाँ, जिसको हमें ऐड करना है। हमें क्या चाहिए, इस बिहाफ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लेंगे, जो कि हमें आएगा यहाँ पे। इसको हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 0। जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी सिटी यहाँ पे चूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने दिल्ली चूज किया, यहाँ पे आ गया 7780। अगर हम यहाँ पे दिल्ली को देखोगे, यहाँ पे क्या है, 3600, यहाँ पे दिल्ली 4200, और यहाँ पे दिल्ली
इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे दिल्ली को यहाँ पे 3 जगह पर है, इसने यहाँ पे इसको प्लस करके एक ही जगह पे हमें दिल्ली का यहाँ पे टोटल जो है ना दिखाया है। देखिए अगर हम दिल्ली को चेक करेंगे क्या इसका टोटल इतना आता है, हम क्या करेंगे इस तरीके से सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, दिल्ली का हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, इसको हम कॉमा करेंगे, दूसरा यहाँ पर है कॉमा करेंगे, तीसरा यहाँ पर है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिल्ली का यहाँ पे टोटल आ गया था। अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई चेक करेंगे, जैसे कि हम जम्मू करेंगे, इस तरीके से जम्मू का आ गया। अब जम्मू का यहाँ पे 2 जगह है, इस तरीके से इसका टोटल हो गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे किसी का भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि श्रीनगर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का हमें अगर सम देखना होगा, तब हम सम इफ का इस्तेमाल करते